अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्द से जल्द इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन 2 सेकंड में मिले। ठीक है। अच्छा, आज की जो वीडियो है, आई वाज थिंकिंग टू डिस्कस एशिया कप, द यंग टीम्स। पाकिस्तान टीम ने क्या किया उस टूर्नामेंट में, इंडियन टीम ने क्या किया और करंटली क्या स्टेज है, उस सब के बारे में मैं डिस्कस करना चाह रही थी। लेकिन आज बहुत दो चीजें हुई इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और मैं कहूँगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो बहुत अहम चीज़ों का जो है वो ऐलान किया। एक तो ये है कि उन्होंने स्क्वाड्स अनाउंस किए फॉर द ऑस्ट्रेलिया एंड जिम्बाब्वे टूर। ठीक है। और एक तो ये है कि भाई उन्होंने जो है वो मोहम्मद रिजवान को अनाउंस किया एज अ वाइस कैप्टन, एज अ कैप्टन ऑफ वाइट बॉल पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जबकि जो वाइस कैप्टन का जो ओहदा है वो सलमान अली आगा के नाम किया गया है। आई गेस वेल डिजर्व्ड। ठीक है। बिकॉज मुझे अगर बहुत हैरानगी ना होती कि अगर मोहम्मद रिजवान को आप इग्नोर कर देते फॉर द कैप्टनसी सॉर्ट ऑफ थिंग, बिकॉज वी हैव सीन दिस क्रिकेट बोर्ड डूइंग लॉट्स ऑफ ब्लंडर्स। ठीक है। और अभी भी कर रहा है, उसमें कोई शको शुबात की बात नहीं है। लेकिन मोहम्मद रिजवान को जो है वो अपॉइंट कर लिया गया है एज ऑफिशियली द कैप्टन ऑफ आवर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन द व्हाइट बॉल फॉर्मेट। तो आपको पता चल गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वनडे और T20 इंटरनेशनल्स में मोहम्मद रिजवान लीड करेंगे, जबकि रेड बॉल फॉर्मेट में शान मसूद इज ऑलरेडी द कैप्टन। तो मोहम्मद रिजवान को बहुत 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 मुबारकबाद जितनी दूं वो कम है, क्योंकि ये मोहम्मद रिजवान के लिए एक बहुत नई असाइनमेंट होगी। और जाहिर सी बात है, हमने उनको देखा है जिस भी टूर्नामेंट में जिस भी टीम की कप्तानी की है वो टीम फिनिश करती है द टूर्नामेंट इधर एट फर्स्ट स्पॉट या फिर सेकंड स्पॉट। तो उस टीम के लग जाते हैं सितारे जिसे कहते हैं, वो चमकने लगते हैं, बिकॉज वो टीम बहुत अच्छा करती है। और इसकी मिसाल हमने देखी है, चाहे वो फिर चैंपियंस कप हो या फिर PSL हो। ठीक है। वी हैव सीन मोहम्मद रिजवान प्रोग्रेसिंग हिज टीम। हमने देखा है कि मोहम्मद रिजवान किस तरह से एक छोटे से छोटे अंडररेटेड नहीं, एक छोटे से छोटे या फजूल से ऐसे कहते हैं एक नाकारा प्लेयर को भी वो आसमानों तक पहुंचा देते हैं। सो हमने देखा है कि किस तरह से वो टीम को लेकर चलते हैं, और हम उनको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं ऑब्वियसली कि वो अपनी ये नई असाइनमेंट जो है वो अच्छे से कारामद तरीके से सरअंजाम दें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्क्वाड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज 4 स्क्वाड्स का अनाउंसमेंट की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और उन 4 स्क्वाड्स में जो 2 स्क्वाड्स हैं वो 2 स्क्वाड्स T20s के हैं और 2 स्क्वाड्स वनडे इंटरनेशनल्स के हैं। T20s ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और जो ODIs हैं वो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। वही मतलब पूरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का टूर जो है। अब इसमें शादाब खान को सेलेक्ट नहीं किया गया। शादाब खान, मोहम्मद आमिर, इफ्तिखार अहमद, ठीक है, सऊद शकील, इमामुल हक, ठीक है, ये प्लेयर्स नहीं है। ठीक है। शान मसूद तो वैसे ही नहीं है, और ये जो है प्लेयर्स इनको सिलेक्ट नहीं किया गया। अब यहाँ पे एक तो और फ़खर जमान को कैसे मिस आउट कर सकते हैं, द हाईलाइट ऑफ द डे। इन पे मैं ज़रा आगे आके बात करती हूँ, लेकिन सबसे पहले तो अरफात फराज के लिए मैं बहुत खुश हूँ। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक नए चेहरों के साथ गया है। देव गॉन विद जहांदाद खान, शाहनवाज दहानी को चांस मिला, मोहम्मद हसनैन गॉट अ चांस टू मेक अ कम बैक। ऑब्वियसली चैंपियंस कप का बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर रह चुका है। उसके अलावा सुफियान मुकीम को चांस दिया गया है। तो यंग फेसेस आपको बहुत देखने को मिलेंगे इन स्क्वाड्स में जो भी अनाउंस हुए हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर आप हारिस रऊफ को, आपने देखा हारिस रऊफ हैज बीन स्ट्रगलिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, उसको चारों स्क्वाड्स में इन्होंने मतलब डाला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैव गॉन विद हारिस रऊफ इन ऑल द 4 स्क्वाड्स। यू हैव सीन हिम स्ट्रगलिंग इन वनडे इंटरनेशनल्स। वो बंदा टेस्ट तो वैसे ही नहीं खेलता, उसने कहा मुझे टेस्ट नहीं खेलना, लेकिन हारिस रऊफ को आपने वनडे इंटरनेशनल्स में किस बुनियाद पे डाला है? आपने यही कहा था, एज फार एज आई रिमेम्बर, मोहसिन नकवी केम अप विद स्टेटमेंट कि जो चैंपियंस कप में अच्छा परफॉर्म करेगा उसको चांस मिलेगा और जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। तो फिर हारिस रऊफ को किस बुनियाद पे आपने जो है ODI स्क्वाड में भी डाला हुआ है? चारों स्क्वाड्स में उस बंदे का नाम है, इवन आफ्टर नॉट परफॉर्मिंग इन चैंपियंस कप। इतनी उसकी कोई आई वुड से वर्स्ट परफॉर्मेंस थी, और फिर भी आपने उसको डाल दिया है चारों स्क्वाड्स में। इवन शाहनवाज दहानी हैज मेड इट टू दी ODI स्क्वाड अगेंस्ट जिम्बाब्वे, आपने देखा होगा। बट
अगेन मोहम्मद वसीम जूनियर, उसको कोई लिफ्ट नहीं करवाई। मोहम्मद हारिस भी नहीं है कहीं पे भी। लाइक हम कह रहे थे मोहम्मद हारिस इज द कंपेटिटर ऑफ मोहम्मद रिजवान फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ कप्तान ऑब्वियसली इन द वाइट बॉल फॉर्मेट, बट मोहम्मद हारिस का कहीं नाम नहीं है। बट मुझे ये बताओ कि ठीक है मोहम्मद वसीम के साथ, आप मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ बहुत फिटनेस के इश्यूज होंगे, मैं मान लेती हूँ कि उनके साथ बहुत फिटनेस के इश्यूज होंगे, बट अगेन लाइक उसकी अगर फिटनेस का इशू है तो वो कहीं डिस्कस क्यों नहीं किया जा रहा? और फिटनेस का अगर इतना ही इशू है तो फिर बीबीएल में वो कैसे सेलेक्ट हो गया? बीबीएल तो दिसंबर में खेली जाएगी एंड एज फार एज आई रिमेम्बर जिम्बाब्वे की सीरीज भी दिसंबर में ही होंगी। तो अगर वो बीबीएल के लिए सेलेक्ट हो सकता है, सो व्हाई नॉट फॉर द नेशनल टीम इवन आफ्टर परफॉर्मिंग सो वेल? कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मतलब चेयरमैन साहब ने इतनी कोई बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, एंड आई वाज सीरियसली होपिंग कि इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगी, देयर विल बी सम एग्जीक्यूशन, बट अगेन वही पुराने हालात हैं, वही पुराने हालात हैं। अल्लाह अल्लाह करके आपकी टीम फ्लरिश करने लगती है एंड देन अगेन यू स्टार्ट मेसिंग अप विद प्लेयर्स। सब कुछ आपको दोबारा समझ नहीं आती कौन सा प्लेयर आ रहा है, किस बुनियाद पे सेलेक्ट हो रहा है। आकिब जावेद है ना सिलेक्शन में, तो आप आकिब जावेद को इतना तो आइडिया होना चाहिए कि हारिस रऊफ की कोई परफॉर्मेंस नहीं है वनडे इंटरनेशनल में, बट स्टिल ही हैज मेड इट टू द इन 4 स्क्वाड्स जिसमें ओडीआईज भी है। सो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट यार। और आकिब जावेद को क्यों इग्नोर किया? लाइक गैरी क्रिस्टन ने कहा था कि इस पूरे चैंपियंस कप में जाहिर सी बात है सीनियर प्लेयर्स भी खेल रहे थे, लेकिन उसने कहा कि सबसे अच्छी जो सीम वाली बॉलिंग है ना वो आकिब जावेद कर रहा है, और आकिब जावेद को सेलेक्ट ही नहीं किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का टूर उसके लिए कितना सक्सेसफुल हो सकता था यह आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हमारे पाकिस्तानी पेसर्स को बहुत सूट करती हैं। लेकिन अगेन उसको भी इग्नोर कर दिया कि यार अगर इसको डाल लिया, और अगर आकिब जावेद को इधर सेलेक्ट नहीं करना था तो अभी जो इमर्जिंग हो रहा है टूर्नामेंट उसमें ले लेते, उसको नहीं, उधर भी नहीं खिलाया, उधर खिला लेंगे तो फिर इधर सेलेक्ट करना पड़ जाएगा। ये इतनी पहेलियां, इतनी भूल भुलैया बनाई हुई है कि जिसकी कोई हद नहीं है ना। कम टू दी फखर जमान टॉपिक। भाई फखर जमान के साथ क्या मसला था आप लोगों का, मुझे जस्ट इतना बता दे। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 याद है किसने जिताई थी? फखर जमान की जबरदस्त इनिंग्स ने। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो मैच था कि भाई जो न्यूजीलैंड 400 रन का टारगेट सेट कर दिया था, आपको क्या लगता? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि वी इवन बी एबल, इतने बस जैसे बारिश आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आई वाज एब्सोल्युटली होपलेस कि हम जीत पाएंगे, बट फखर जमान वाज देयर, एब्सोल्यूट मैच विनर। आप उसको एक ऐसे साल में इग्नोर कर रहे हो फखर जमान को, जो साल उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सर पे खड़ी है, फेब आ गया है ऑलमोस्ट, और यू आर इग्नोरिंग फखर जमान। कौन है फखर जमान? एब्सोल्यूट मैच विनर है। कौन सा टूर्नामेंट है? ओडीआई। इस पूरे टाइम पीरियड में जो फरवरी तक है उसमें यू हैव टू प्ले टन्स ऑफ वनडे इंटरनेशनल मैचेस, ढेर आपने वनडे मैचेस खेलने हैं, जो उसका बेस्ट फॉर्मेट है। उसके रीसेंट 3 ओडीआई स्कोर्स बता रही हूँ, 81, 123 नॉट आउट और एक डक होगी मेरे ख्याल से। तो जो मतलब ओडीआई उसका बेस्ट फॉर्मेट है, आपने उसको वहां से भी ड्रॉप कर दिया है। मतलब एक तरफ एक बॉलर सेलेक्ट हो रहा है एक ऐसे टूर्नामेंट में एक ऐसे फॉर्मेट में जिसका हमें पता है कि वो कितना वर्स्ट साबित हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, और दूसरी तरफ आप उसी फॉर्मेट के मैच विनर को इग्नोर कर रहे हो। चलो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से तो हटा दिया, लेकिन एटलीस्ट उसको स्क्वाड से तो ड्रॉप ना करते। इस बात का मुझे अंदाजा हो गया था। अब इसके 4 रीजंस हो सकते हैं। एक तो फिटनेस इशू आ सकता है, अगर फिटनेस इशू है तो फिर जाहिद और नोमान अली क्यों खेल रहे थे सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड? उनको किस बुनियाद पे डाला आपने, अगर इतना ही फिटनेस का इशू था? दूसरा इशू आ जाता है कि यार दूसरा इशू क्या हो सकता है? दूसरा इशू ये हो सकता है कि यार उसने बाबर आजम के हक में ट्वीट किया। चलो इसको भी इग्नोर कर दो, क्योंकि इससे पहले शाहीन और हारिस ने भी किया था, पीसीबी ने उसमें भी एक्शन लिया था, और शाहीन और हारिस को कभी इस तरह से ड्रॉप नहीं किया गया, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से नहीं निकाल दिया गया। ऑल्दो शाहीन अफरीदी की अब कैटेगरी बी हो गई है, बट उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, और वो अभी हुई है। दूसरा इशू क्या हो सकता है कि जो कनेक्शन कैंप हुआ था उसमें चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खुद कहा था
कि मुझे आप लोग अपना दोस्त समझो, आप लोगों को कोई भी शिकायत है आप लोग इस मीटिंग में कर सकते हो। और फखर जमान ने कह दिया कि अगर इतना ही खुला माहौल है क्रिकेटर्स के लिए सो लेट्स गो ऑन। और उन्होंने जो है उस्मान वाला के अगेंस्ट जो है, जो कि पीसीबी के डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ शिकायतें लगा दी, जो कि बिल्कुल ठीक थी। और उससे 2-3 प्लेयर्स ने उधर अग्री भी किया था। या तो वो इशू हो सकता है, और मुझे तो लगता है वही इशू है, क्योंकि बाबर आजम वाला इतना मसला नहीं है, फिटनेस का तो वैसे ही मसला नहीं है, परफॉर्मेंस खराब है तो जिनको आपने सेलेक्ट किया है उनकी परफॉर्मेंस इतनी कौन सा कोई खास है हर फॉर्मेट में, मुझे बस इतना सा बता दें आप। और परफॉर्मेंस का है ही नहीं, मैच मेरे रोज नहीं चलते, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। शाहिद अफरीदी क्या रोज चलता था? He always used to perform when it mattered the most, and so does Fakhar Zaman. These are some of the things that you need to take notice of. अब इससे एक बात तो पता चल गई है कि फ्यूचर में जाके क्रिकेटर्स को एक बात तो कंफर्म हो गई है कि चाहे आपका आपके घर वाले, इवन आपका सबसे जबरदस्त दोस्त भी आपको ये कह दे कि यार खुल्लम खुल्ला बोलो, मुझे कोई मसला नहीं है, तुम्हारी बात की अहमियत होगी, वो भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको याद आ जाएगा कि फखर जमान के साथ क्या हुआ था जब उसने दिलेरी दिखाई थी। और दिलेरी भी उसने चेयरमैन की कंफर्मेशन के बाद दिखाई थी। एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटिंग यार, एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटिंग। इससे ज्यादा बुरी चीज और जोक मजाक और कोई नहीं हो सकता। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ।